फिर से हम हाजिर है लेकर के एक नया सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंदें बनाई गई हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, देखिएगा। एक गेंद है जैसे, ठीक है, देखिए यह गेंद है, ठीक है बच्चों। तो यह बड़ा जो गेंद है, इसकी जो त्रिज्या दी गई है, ठीक है, देखिए कितना दिया गया। इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल आर मान लीजिएगा, इसकी जो त्रिज्या दी गई है कितनी है, तो इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है बच्चों। क्लियर है, 8 सेंटीमीटर है। क्लियर, आप समझिएगा। अब इसी गोले को पिघला करके 8 समान छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए छोटा गोला हो गया। ठीक है, ऐसे ही कितने बनाए जा रहे हैं, 8 बनाए जा रहे हैं। कितने बनाए जा रहे हैं बच्चों, तो ऐसे ही 8 गोले बनाए जा रहे हैं। तो इस जो नया वाला मान लीजिए पुराना का गेंद था, तो इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ये जो नया गेंद बना रहे हैं 8 समान है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यही पूछा गया बच्चों। क्लियर है, तो इसकी त्रिज्या हमको पता नहीं है, तो हम मानेंगे कि माना नई गेंद की त्रिज्या क्या है, छोटा आर है। ठीक है, यानी लेंगे कि माना नई गेंद की त्रिज्या, ये इसका त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सेंटर से लेकर के। माना नई गेंद की त्रिज्या, नई गेंद की त्रिज्या, माना नई गेंद की त्रिज्या क्या मान लेंगे हम, देखिएगा। तो माना नई गेंद की त्रिज्या क्या मान लेंगे, 0 त्रिज्या स्मॉल आर है। माना नई गेंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब प्रोसेस आप जो जानते हो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद है। ठीक है, ठोस गोलाकार में इसकी बड़े गोलाकार गेंद की, बड़े लिख सकते हैं कि बड़े गेंद का आयतन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े गेंद का आयतन समझ पा रहे हैं कि इसका जो आयतन होगा, और 8 जो समान मतलब जो गेंद बन रहे हैं उनका आयतन क्या है, इसके बराबर है, क्योंकि इसी को पिघला करके इसको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो बड़े गेंद का आयतन, बड़े गेंद का आयतन बराबर 8 समान गेंद का आयतन, 8 समान गेंद का आयतन। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसको फिर से। तो बड़े गेंद का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन, बराबर 8 गुणे, और एक गेंद का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, तो एक गेंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। बड़े गेंद के लिए बड़ा आर और छोटे गेंद के लिए हमने मान लिया छोटा आर, कोई दिक्कत बताइए। तो इसी गोले को पिघला करके 8 समान गोले हम बना रहे हैं, गेंद बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए समझते हैं। अब यहाँ से 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब समझते हैं, बड़े वाले आर का मान आपको दिया गया है 8 कितनी बार, 3 बार, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 8 गुणे स्मॉल आर का क्यूब हमको पता, मतलब यही फाइंड करना था। चलिए ठीक है, चलिए समझते हैं। अब देखिएगा, तो 1 8 से 1 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। का क्यूब बराबर क्या आ गया, 8 के 8 गुणे 8 मतलब कि 8 क्या हो जाएगा, देखिए। तो r बराबर r का क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 8 8 जा 64 लिख सकते हैं। क्लियर है, सेंटीमीटर आपका है, सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम r बराबर लिखेंगे, तो जब इधर से क्यूब हटाएंगे, घन हटाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, घनमूल लग जाएगा। घनमूल का मतलब कि अब यह बाहर कब निकलेगा, जब कोई अंक 3 बार रहेगा तो बाहर निकल सकता है। तो इसी को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं r बराबर, ठीक है, क्यूब रूट में 4 गुणे 4 क्या लिख सकते हैं, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 मतलब 4 चौको 16 16 चौको 64। तो r का मान क्या आ गया बच्चों, r का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। r का मान क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो जो नई गेंद बन रही है उसका त्रिज्या क्या होगा, तो 4 सेंटीमीटर। तो यही पूछा था, प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या, अतः प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या, अतः प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या, प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या, नई गेंद की त्रिज्या
अतः प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो यह इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। बड़े गोले मतलब इसका त्रिज्या दे दिया है, इसी को पिघला करके 8 छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, उनकी त्रिज्या बताना था। तो 4 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी।